अकरम मेरा हाथ छोड़ो, मैं मज़ीद तमाशा नहीं चाहती। वैसे मैं पहली बार देख रही हूँ अपना रिश्ता पक्का होने की खुशी में लड़की मिठाई अपने साथ लाई है। माशाल्लाह से फिजा बहुत खुश लग रही है। असल में काफी दिनों से आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन आने का हो ही नहीं रहा था। आज हम सब किसी काम से निकले थे, तो मैंने सोचा मिठाई लेकर ही जाएंगे आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला फिजा के नसीब अच्छे करे। आमीन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अस्सलाम अंकल, आप कैसे? ये तुम किस खुशी में मिठाई लिए चले आ रहे हो? जी वो मेरी जॉब लग गई है, तभी लाया था। वाकई? कहाँ? इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एज अ पैडल ट्रेनर। माशाल्लाह। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई जो काम पसंद हो और अगर वही करने के पैसे मिलने लगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अच्छा, मैंने भी आपको कुछ बताना था कि हमने अकरम की बात पक्की कर दी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, लंबा चौड़ा कारोबार है, शानदार घर है और सबसे अच्छी बात यह कि खाते पीते लोग हैं। नौशीन बहन, अपने अपने घरों में सभी खाते पीते हैं, मजा तो तब है कि खिलाने पिलाने वाले लोग हों। ये की है वैसे आपने 16 आने दुरुस्त बात सही कह रही हैं। भाई आप लोगों को मेरी तरफ से अकरम की जॉब और रिश्ता दोनों मुबारक हो। शुक्रिया भाई साहब, बस दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे के नसीब अच्छे करे और मेरे घर में रौनक लग जाए। पता है, मैं भाभी को इतने मैसेजेस करी थी कि तुम्हें यहाँ पे भेजते। मैं वो असल में बड़ों में बैठी थी ना, अच्छा नहीं लगता यकदम मूड कराना। अच्छा ये तो ठीक है, सुल्तान का क्या हुआ? उसने वापस से अप्रोच किया क्या? यार जुनैरा, मैं क्या बताऊं, मुझे रोज नए नए नंबरों से मैसेज कर रहा है वो। नो, मैं बस उसका नंबर ही ब्लॉक करती रहती हूँ। सही करती हो। लेकिन मेरी गट्स फीलिंग मुझे बता रही है कि वो जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। जैसे कि? वो एक घटिया आदमी है और किसी पागल कुत्ते की तरह ना पीछे पीछे सूंघता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आराम से बैठ जाए। मेरी मान लो और अकरम को बता दो। देखो, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। हम लड़कियां हैं, हम इन मॉन्स्टर से नहीं पंगा ले सकते। जो उसकी नजरें, उसका अंदाज अभी भी याद है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, अकरम को मत बताना, अकरम को भिनक भी ना पड़े इस बात की। वैसे भी वो लाइफ में अब सेटल होने वाला है, मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में कोई भी मजीद डिस्टर्बेंस हो। वैसे मुबारक हो, अकरम का रिश्ता तय हो गया है। तुम्हें बुरा लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। इनफैक्ट मैं भी खास तौर पर मिठाई लेकर आई थी ताकि उसको पता लगे कि मैं भी मूव ऑन कर चुकी हूँ। देखो, अकरम की मर्जी से नहीं हुआ ये रिश्ता, एंड इनफैक्ट हमें भी नहीं पता था इस रिश्ते का। वो बस मम्मी गई एंड रिश्ता तय करके आ गई। अकरम तुम्हारे लिए लड़ा भी था। फिर जस्ट लीव इट। मेरी तो बस ख्वाहिश है कि तुम मेरी भाभी हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, जस्ट लाइक अ मैच मेड इन हेवन। नहीं जुनैरा, हमारा साथ ना बस इतना ही था। तुम्हें पता है, कुछ रिश्ते बहुत अजीब होते हैं। उनका साथ आपको अच्छा तो लगता है लेकिन गुजारा नहीं होता। मुझे अपना और अकरम का रिश्ता भी कुछ ऐसे ही लगा। प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अच्छा, मेरे जाने का वक्त हो गया, मैं चलती। बहुत ख्याल रखना, अरे तुम्हारी बहुत टेंशन रहेगी। क्यों कर रही है सब? मेरी बात क्यों नहीं मान लेती फिजा? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ यार।
माफी मांग रहा हूँ तुमसे, प्लीज माफ कर दो। देखो हमने जहां से छोड़ा था ना, वहीं से दोबारा स्टार्ट लेते हैं। देखो अकरम, ये वक्त और जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। कोई सुन लेगा। तुम ही कहती थी ना, एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तो मुझे दूसरा मौका क्यों नहीं दे रही यार? क्या मैं इतना बुरा हूं? या वो न्यूजीलैंड वाला डॉक्टर अच्छा लगने लगा है? आ गया ना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जुबान पर। और देखो कैसे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझसे आंखें फेर ली थी। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता अलग अलग है। जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा है, समझे? आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा भूल गया। तुम सामने आते हो ना तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। अकरम, मेरा हाथ छोड़ो। मैं मज़ीद तमाशा नहीं चाहती। ये फिजा देखने में बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन अंदर से पूरी मक्कार है। एक ने वासे को फांस लिया और दूसरी ने न्यूजीलैंड में कोई डॉक्टर, और बड़ी वाली उसकी तो उन्होंने बात ही घुमा दी। अरे अब तो बच्चे वाली बात को भी 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन वो तो अभी तक उन्हीं के घर पर है। यकीनन दाल में कुछ काला है। ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें अपने दामाद की हरकतों का ना मालूम हो। भला शौहर का चक्कर चल रहा हो और बीवी को खबर ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? उसके लिए तो उन्होंने 2 करोड़ का फ्लैट भी खरीदा था ना। मैंने भी जानबूझकर उस बात का जिक्र किया था ताकि अकरम पे प्रेशर पड़े और वो इस बात को लेकर संजीदा हो। पता नहीं कौन सी मनहूस लड़की थी जिसने उसका ये हाल किया। कसम से मुझे तो अगर वो मिल जाए ना तो मैं तो उसका खून पी जाऊं।